हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। इस बार जो है पारण मुहूर्त में काफ़ी संशय बना हुआ है। आप सबका जो है मत आ रहा है कि 8 बजे के बाद अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो क्या ऐसे में जल ग्रहण करें या नहीं, तो ये संशय का विषय है और इसमें क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि सर्गी करने का सही समय क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह व्रत जो है निर्जला रखा जाता है अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, अपने संतान की सुरक्षा के लिए। इस कारण से आपको इस व्रत में पानी पीने का यानी कि जल ग्रहण करने का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत श्राद्ध पक्ष के दौरान आता है। इस व्रत के दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष के संपूर्ण दिनों में हम नियम और जो उसके कायदे होते हैं उनका पालन करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है यानी अष्टमी का दिन, जिस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर सकती हैं, अच्छी तरह नए कपड़े खरीद सकती हैं, पहन सकती हैं। तो श्राद्ध पक्ष में भी ये दिन है जीवित पुत्रिका का दिन। इस दिन आप पूरी अच्छी तरह से तैयार हों और यदि घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो वो पूजन अवश्य करेंगे, और यदि आप ही घर की बड़ी हैं तो आप पूजन ज़रूर करें। एक जल स्रोत के पास एक गोठ बना करके इसमें पूजन किया जाता है। जीमूत वाहन का पूजन होता है, क्योंकि जीमूत वाहन ने एक बूढ़ी स्त्री के जो थे पुत्र की रक्षा की थी, तभी से उनको ये आशीर्वाद मिला था कि जो कोई भी आज के दिन यानी अष्टमी तिथि के दिन जीमूत वाहन की पूजा करेगी, उसके पुत्र की सुरक्षा होगी, पुत्र दीर्घायु होंगे, निरोगी होगी। इसलिए सभी माताएं आज के दिन व्रत रखती हैं और ये व्रत काफ़ी कठिन होता है, इसलिए सरगही इसमें ज़रूर की जाती है। सरगी कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सरगी तो आप जानते हैं कि सरगी जो है वह व्रत वाले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 से जो 5 का समय होता है उस मुहूर्त में आपको सरगी कर लेना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं कि 3 से 5 कहा मैंने, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्योदय से पूर्व और आप सरगी करते रहें। कभी भी सरगी जो करना चाहिए वो कम से कम 3 से 4 के बीच जो है आपको समाप्त कर लेना चाहिए। लगभग 3:30 तक आपको जो भी जल लेना है, चाय लेना है, जो कुछ भी आप खाते पीते हैं वो खा लें, और खा करके आप जो है सरगी पूरी तरह से अपनी कर लें। दूसरी चीज़ की बहुत लोगों के मन में एक भ्रम आता है, संशय होता है कि सरगी करने से आपका व्रत टूटता है या नहीं। निर्जला व्रत का ये एक नियम होता है। सरगी एक जो व्रत का नियम का है, अंग का है, वो होता है। तो सरगी लेने से कभी भी आपका व्रत खंडित या टूट नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखें। अष्टमी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है किस दिन, तो 28 सितंबर को शाम 6:16 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर को रात 8:29 तक। क्षमा कीजिएगा, जो नीचे मैंने लिखा है वो शायद कट चुका है, नहीं आ रहा है, लेकिन सही तिथि अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर को 8:29 पर। तो अब ये बात आती है कि क्या 8:29 के बाद जल ग्रहण किया जाए या नहीं। तो देखिए, जैसे कि अष्टमी तिथि जो है वह कल यानी कि 28 तारीख को ही प्रारंभ हो जा रही थी, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि जब उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वह संपूर्ण दिन व्यापनी होती है। तो इसलिए हम जीवित पुत्रिका का व्रत 29 सितंबर को रखेंगे। वहीं पे रात को 8:29 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम पूजा पाठ करने के बाद जो है जल ग्रहण करें, क्योंकि अष्टमी तिथि तो अब है ही नहीं। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि कभी भी जो ये व्रत होते हैं, निर्जला व्रत होते हैं, वो संपूर्ण यानी कि दिन के साथ शुरू होते हैं, सूर्योदय के साथ शुरू होते हैं और अगले सूर्योदय तक ही इस व्रत की मान्यता होती है। तो जब आप पारण करेंगे तो ध्यान रखिए कि सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। अष्टमी तिथि भले ही रात्रि 8:29 पर समाप्त होगी, लेकिन व्रत खोलने का जो सही शुभ मुहूर्त होगा वह अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान, ध्यान, पूजा पाठ जो कुछ भी आप अपने घर में अपने रीति रिवाज के अनुसार करते हैं, उसके बाद जो है आप इस व्रत का पारण कर सकेंगे। तो ये है जीवित पुत्रिका व्रत की सही पारण का मुहूर्त और सही समय। यदि रात 8 बजे आप पानी पी लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा, क्योंकि इस व्रत की मान्यता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त अगले सूर्योदय तक। तो इस नियम का पालन करके ही आप जीवित पुत्रिका व्रत को रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, ऐसी वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।